हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ खत्म हो जाए तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर वाक्य के बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको रिक्त स्थान में सही शब्द को भरकर इन्हें पूरा करना है। क डैश जमीन से मिलने वाला गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तरल पदार्थ है, तो यहाँ लिखेंगे तेल। ख जमीन की गहरी खुदाई करके प्राप्त होने वाला पेट्रोलियम साफ करने के लिए डैश में भेजा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे रिफाइनरी। ग वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए लोगों को डैश पर रुकना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे पेट्रोल पंप। घ डैश एक ऐसा वाहन है जिसमें किसी भी प्रकार का ईंधन इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइकिल। ड डैश गैस का उपयोग वाहनों में किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सीएनजी। सीएनजी गैस का उपयोग वाहनों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे प्रश्नों को और उनके उत्तर देंगे। क पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इंजन ऑयल, ग्रीस, कोल तार, हवाई जहाज का ईंधन आदि। आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। ख भारत के तेल क्षेत्र वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 राज्य जो हैं वो हैं गुजरात, असम, इसके अलावा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी हैं। आप इनमें से कोई भी 2 राज्य के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग हमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बहुत समझदारी के साथ क्यों करना चाहिए, 2 कारण लिखिए। तो बच्चों, यहाँ 2 कारण लिखने हैं। पहला लिखेंगे पेट्रोल और डीजल सीमित मात्रा में है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल के ज़्यादा इस्तेमाल से भी प्रदूषण ज़्यादा होता है। घ पेट्रोल और डीजल महंगे होने के कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इनकी मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम होने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़ कोई 4 तरीके लिखिए जिनसे आप पेट्रोल, डीजल आदि जैसे ईंधनों की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी 4 तरीके लिखने हैं जिनसे आप ईंधन की बचत कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहला, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें। दूसरा, साइकिल का इस्तेमाल करें। तीसरा, सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करें। चौथा, निजी वाहनों की जगह यातायात के सार्वजनिक साधन जैसे बस, ट्रेन, मेट्रो आदि का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सत्य कथन के सामने सत्य तथा असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। पहला कथन है सीएनजी से चलने वाले वाहन धुआं नहीं छोड़ते हैं, असत्य। ख वाहन बिजली से भी चलते हैं, सत्य। ग पेट्रोल मनुष्य द्वारा बनाया जा सकता है, असत्य। घ लाल बत्ती होने पर वाहनों के इंजन बंद कर देने चाहिए, सत्य। ड मोम पेट्रोलियम से मिलता है, सत्य कथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र देखकर बताना है कि इनमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। पहला चित्र गैस स्टोव का, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन का नाम है एलपीजी। दूसरा चित्र कार का, तो कार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इस्तेमाल होता है। अगला चित्र लालटेन का, तो इसमें कैरोसिन इस्तेमाल होता है। अगले चित्र में कपड़े सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाकर रंग भरिए और प्रत्येक रंग का क्या उपयोग होता है लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट का चित्र दिया गया है। आप इस चित्र को देखकर अपनी कॉपी में बनाएंगे और ट्रैफिक लाइट के जो प्रत्येक रंग हैं जैसे लाल, संतरी और हरा, इनका क्या अर्थ होता है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। पहला रुको, लाल का अर्थ होता है रुको। येलो लाइट, पीली लाइट का अर्थ होता है देखो, और हरी लाइट का अर्थ होता है चलो। तो तीनों लाइट का यहाँ अर्थ हमने लिख दिया है, रुको, देखो, चलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, ईंधन की बचत का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में जो जगह दी गई है उसमें आपको ईंधन की बचत का संदेश देने वाला कोई भी एक पोस्टर का चित्र बनाना है। तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने पोस्टर के पिक्चर लगा दी हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से ईंधन की बचत का संदेश देने वाला कोई भी एक पोस्टर बना सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।